चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी अपडेट, जहां बारिश से दिल्ली में जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर हमला भी लगातार जारी है, क्योंकि केजरीवाल सरकार पर लापरवाही का यह आरोप लगाया गया। बीजेपी ने सरकार से मुआवजे की भी मांग उठाई है। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की ये मांग उठाई जा रही है बीजेपी की तरफ से कि उचित मुआवजा पीड़ित परिवार को दिया जाए। जहां बारिश के कारण दिल्ली में बड़े हादसे हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति और 2 बच्चों की जान चली गई, क्योंकि इसमें अगर जिस तरह से देखा जाए कि दिल्ली में जगह जगह जल भराव की समस्या देखने को मिली, कई बड़े हादसे हो गए, पानी में करंट उतर आया, तो निर्माणाधीन इमारत भी इस बीच गिर गई है और एक पुल का हिस्सा भी गिर गया। तो तमाम जो ऐसे मामले सामने आए, इसमें कई बड़े हादसे हो गए, जिसमें एक आदमी और 2 बच्चों की जान चली गई। इसी को लेकर अब बीजेपी की तरफ से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है और यहाँ पर उचित मुआवजे की मांग की जा रही है कि जो पीड़ित परिवार है उनको उचित मुआवजा दिया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, अभी पहली बारिश है, चाहे इसको हम प्री मानसून की बारिश बोल लें या अभी जो मानसून की एंट्री है वो बोले, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से मानसून एक्टिव नहीं हुआ है और ये पहली बारिश में इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं, तो सवाल तो अपने आप में उठना लाजमी हो जाता है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर और जो हादसा हुआ है वो भी बहुत दुखद है और यही वजह है कि बीजेपी अब मांग कर रही है कि इस हादसे में जो मौत हुई है उसमें पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। किराड़ी में बिजली के करंट से राजेश नाम के व्यक्ति की मौत हो गई, तो अपने परिवार को पालते थे। वो इकलौते परिवार में काम करने वाले व्यक्ति थे। वहीं न्यू उस्मानपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर एक बरसाती तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि ये सब प्रशासनिक लापरवाही के कारण हुआ है और यही वजह है कि सरकार को उचित मुआवजा देना चाहिए। जहां पर राजेश कुमार के परिवार के लिए 25 लाख रुपए और जो 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है उनके लिए 10-10 लाख रुपए की मुआवजे की जो मांग है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से देखिए कि हादसे बड़े हुए और पहली बारिश में ही जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है, तो सवाल तो खड़े होते हैं। और जैसे कि आपने अभी जिक्र किया, जो राजेश का परिवार था, बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले ही वो दिल्ली शिफ्ट हुए थे और वो एक कैब ड्राइवर थे, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है जब जो T1 टर्मिनल था वो गिर गया था। आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दुख है जो दोनों ही परिवारों पर टूटा है। और अगर हम बात करें तो ये जो हादसे हुए हैं, ये हादसे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते हुए हैं। अगर वक्त रहते स्थिति को ठीक किया जाता, नालों की सफाई की जाती, पूरी तरीके से व्यवस्था बनाई जाती कि ड्रेनेज सिस्टम सही है, तो आज ये हादसे नहीं हुए होते। यही वजह है कि बीजेपी पीड़ित परिवार के लिए सरकार से उचित मुआवजे की मांग कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है ये आरोप प्रत्यारोप का नहीं, क्योंकि दिल्ली पहले से ही पानी की मार झेल रही थी, क्योंकि इस बीच दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही थी। पीने का पानी या घर में इस्तेमाल करने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था। अब जब बारिश हुई तो जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जल भराव यहाँ पर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। उनके घर तक गंदा और दूषित पानी भर रहा है। तो पूरी तरह से दिल्ली NCR दिल्ली में जो समस्याएं हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन जो राजनीति है आरोप प्रत्यारोप की वो लगातार देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से गुरुवार को पूरी दिल्ली में चारों तरफ जो पानी था वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। दिल्ली की मुख्य सड़कें पानी में पूरी तरीके से डूब गई थी। सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, बल्कि अगर हम प्रमुख इलाकों की बात करें तो वहां भी पानी भर गया था, घरों तक में पानी दाखिल हो गया था। चाहे हम लुटियंस दिल्ली की बात करें या हम एकदम बैकवर्ड एरिया के जो राजधानी में मौजूद है उनकी बात करें, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। और यही वजह है कि लोगों को बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। और हमने ये भी देखा कि ट्रैफिक मूवमेंट पूरी तरीके से स्लो हो गया था, सड़कों पर कई घंटों का जाम लगा था। तो ये जो पूरी समस्या है वो कल देखने को मिली थी और
इसी मुद्दे को लेकर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने सरकार पर हमला बोला था। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।